नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के बारे में 100 इम्पोर्टेंट और रोचक फैक्ट्स को देखेंगे, जो कि वन डे एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटीईटी या बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के 100 फैक्ट्स। 1. वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन पौधों द्वारा अपनी हवाई सतहों, विशेषकर पत्तियों, से पानी को जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया है। 2. ये पौधों के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन ये पानी की हानि का कारण भी बनती है। 3. मुख्य रूप से स्टोमेटा के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। 4. लेंटिसेल्स और क्यूटिकल के माध्यम से भी कुछ हद तक वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसे कटिक्युलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। 5. स्टोमेटा पत्तियों की निचली सतह पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 6. गार्ड सेल्स स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। 7. टर्जिडिटी गार्ड सेल्स के खुलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 8. जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। 9. जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड होते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। 10. पोटेशियम आयंस का संचलन स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का मुख्य कारण है। 11. वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ट्रांसपिरेशन पुल पानी को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर खींचने में मदद करता है। 12. ये प्रक्रिया कोहेशन एडहेशन टेंशन थियरी पर आधारित है। 13. वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन पौधों में पानी के अवशोषण को बढ़ाता है। 14. ये पौधों में खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण और परिवहन में सहायता करता है। 15. वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है, खासकर धूप वाले दिनों में। 16. यह एक प्रकार का वाष्पीकरणीय शीतलन एवापोरेटिव कूलिंग है। 17. वाष्पोत्सर्जन की दर कई पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। 18. तापमान टेम्परेचर वाष्पोत्सर्जन की दर को सीधे प्रभावित करता है। उच्च तापमान इक्वल्स उच्च दर। 19. आर्द्रता ह्यूमिडिटी वाष्पोत्सर्जन की दर को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। उच्च आर्द्रता इक्वल्स निम्न दर। 20. प्रकाश की तीव्रता लाइट इंटेंसिटी स्टोमेटा के खुलने को उत्तेजित करती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। 21. वायु गति विंड स्पीड वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाती है, क्योंकि यह पत्तियों के आसपास की संतृप्त हवा को हटा देती है। 22. मृदा जल उपलब्धता सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी वाष्पोत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, पानी की कमी दर को कम करती है। 23. कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी स्टोमेटा के खुलने को प्रभावित करती है। 24. कम CO2 सांद्रता स्टोमेटा को खोलने को बढ़ावा देती है। 25. उच्च CO2 सांद्रता स्टोमेटा को बंद करने को बढ़ावा देती है। 26. पत्ती का सतही क्षेत्रफल लीफ सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। 27. क्यूटिकल की मोटाई क्यूटिकल थिकनेस वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। 28. स्टोमेटा का वितरण स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी संख्या वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करती है। 29. धंसे हुए स्टोमेटा संकन स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि ज़ेरोफाइट्स में। 30. पत्ती के बालों लीफ हेयर्स ट्राइकम्स की उपस्थिति वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकती है। 31. पत्ती का रंग लीफ कलर भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। गहरा रंग अधिक गर्मी अवशोषित करता है।
32 पौधे का प्रकार, प्लांट टाइप, वाष्पोत्सर्जन दर में भिन्नता लाता है। 33 C3 पौधे आमतौर पर C4 पौधों की तुलना में अधिक वाष्पोत्सर्जन करते हैं। 34 क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम पौधे दिन के दौरान स्टोमेटा बंद रखते हैं और रात में खोलते हैं, जिससे पानी की हानि कम होती है। 35 वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। 36 कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विधि, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड भी वाष्पोत्सर्जन का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। 37 वाष्पोत्सर्जन गुणांक, ट्रांसपिरेशन कोएफिशिएंट, प्रति ग्राम शुष्क पदार्थ के उत्पादन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा है। 38 एंटी ट्रांसपेरेंट्स ऐसे पदार्थ हैं जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। 39 फिल्म बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट, फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट्स, पत्ती की सतह पर एक परत बनाते हैं। 40 स्टोमेटा बंद करने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट, स्टोमेटा क्लोजिंग एंटी ट्रांसपेरेंट्स, गार्ड सेल्स को प्रभावित करते हैं। 41 एब्सिसिक एसिड एबा एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्टोमेटा को बंद करने में मदद करता है। 42 फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA एक रासायनिक एंटी ट्रांसपेरेंट है। 43 वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई, नेसेसरी ईविल के रूप में जाना जाता है। 44 ये पौधे में पानी के अवशोषण के लिए एक प्रेरक शक्ति प्रदान करता है। 45 वाष्पोत्सर्जन के बिना पानी का ऊपर की ओर संचलन बहुत धीमा होगा। 46 ये पौधों में खनिज लवणों, मिनरल सोल्ट्स के ऊपर की ओर परिवहन, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाता है। 47 ये पौधों को अत्यधिक गर्मी, एक्सेसिव हीट से बचाता है। 48 जलीय पौधे, एक्वाटिक प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन बहुत कम या नहीं होता है। 49 भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टेम्स वाले पौधों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। 50 डेजर्ट्स में उगने वाले पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कई अनुकूलन होते हैं। 51 कम पत्ती का सतही क्षेत्रफल, रिड्यूस्ड लीफ सरफेस एरिया, जैसे कि स्पाइन्स में। 52 मोटी क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल की उपस्थिति। 53 स्टोमेटा का धंसाव, संकन स्टोमेटा या पत्तियों के अंदरूनी हिस्से में स्टोमेटा का होना। 54 रसीले तने, सक्यूलेंट स्टेम्स में पानी का भंडारण। 55 पत्ती का गिरना, लीफ शेडिंग, सूखे की अवधि में। 56 प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और वाष्पोत्सर्जन आपस में जुड़े हुए हैं। 57 स्टोमेटा जो CO2 को अंदर आने देते हैं, पानी को बाहर जाने देते हैं। 58 एक पौधा अपने द्वारा अवशोषित पानी का 90% से अधिक वाष्पोत्सर्जन द्वारा खो देता है। 59 कुछ फसलें जैसे मक्का, मेज और गेहूं, व्हीट अपने जीवन काल में बड़ी मात्रा में पानी का वाष्पोत्सर्जन करती हैं। 60 वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जैविक ऊर्जा सीधे उपयोग नहीं होती है। 61 यह वाष्पीकरण, इवैपोरेशन से भिन्न है क्योंकि इसमें जैविक संरचनाएं, स्टोमेटा शामिल होती हैं। 62 गटेशन से वाष्पोत्सर्जन को अलग करना महत्वपूर्ण है। गुटेशन तरल पानी का निकलना है। 63 गुटेशन हाइड्रोथोड्स के माध्यम से होता है। 64 गुटेशन आमतौर पर रात में या सुबह जल्दी होता है, जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है। 65 ट्रैकीड्स और वाहिका तत्व, वेसल एलिमेंट्स, जाइलम में पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 66 जाइलम एक निरंतर जल स्तंभ, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनाता है। 67
वाष्पोत्सर्जन खिंचाव इस जल स्तंभ को बनाए रखने में मदद करता है। 68 वायु के बुलबुले एयर बबल्स या कैविटेशन जाइलम में जल स्तंभ को तोड़ सकते हैं। 69 पार्श्विक प्रसार लैटरल डिफ्यूजन से पानी जाइलम से पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचता है। 70 वाष्पोत्सर्जन दर ट्रांसपिरेशन रेट को मिलीग्राम H2O2 घंटा में मापा जा सकता है। 71 ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील है। 72 पौधे का स्वास्थ्य प्लांट हेल्थ सीधे वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। 73 पानी का तनाव वाटर स्ट्रेस वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं। 74 समान पौधों आइडेंटिकल प्लांट्स में भी वाष्पोत्सर्जन दर भिन्न हो सकती है। 75 जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। 76 ये सर्केडियन रिदम का एक हिस्सा है। 77 वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि ट्रांसपिरेशनल लॉस कृषि में एक बड़ी चिंता है। 78 पानी के कुशल उपयोग के लिए वाष्पोत्सर्जन को समझना महत्वपूर्ण है। 79 सिंचाई प्रबंधन इरिगेशन मैनेजमेंट में वाष्पोत्सर्जन दर का अनुमान लगाना सहायक होता है। 80 क्रॉप कोएफिशिएंट Kc का उपयोग वाष्पोत्सर्जन को कृषि संदर्भ में मापने के लिए किया जाता है। 81 वाष्पीकरण इवैपोरेशन और वाष्पोत्सर्जन को मिलाकर एवापोट्रांसपिरेशन कहा जाता है। 82 लाइसिमीटर का उपयोग इवापोट्रांसपिरेशन को मापने के लिए किया जाता है। 83 वाष्पोत्सर्जन पौधों की आकृति विज्ञान मॉर्फोलॉजी को प्रभावित करता है। 84 ये पत्ती के आकार लीफ साइज और अभिविन्यास ओरिएंटेशन को प्रभावित करता है। 85 उच्च वाष्पोत्सर्जन वाले पौधों में अक्सर छोटे या संकरे पत्ते होते हैं। 86 पत्तियां जो सूर्य के प्रकाश के समानांतर होती हैं, कम वाष्पोत्सर्जन करती हैं। 87 क्रेनाटा क्रैन्स एनाटमी जो C4 पौधों में पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन दक्षता से संबंधित है। 88 पौधे का आंतरिक शरीर विज्ञान इंटरनल प्लांट फिजियोलॉजी वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। 89 रूट प्रेशर भी कुछ हद तक पानी के ऊपर की ओर संचलन में मदद करता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन खिंचाव प्रमुख है। 90 अर्बोरवीटाए और जूनिपर जैसे शंकुधारी पेड़ ठंडे मौसम में कम वाष्पोत्सर्जन करते हैं। 91 पत्ती की सतह पर वायुमंडलीय सीमा परत एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। 92 ये परत जितनी मोटी होगी, वाष्पोत्सर्जन उतना ही कम होगा। 93 वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन फाइटोलॉजी और कृषि विज्ञान एग्रोनॉमी में महत्वपूर्ण है। 94 ये जल चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। 95 पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के जल संतुलन में वाष्पोत्सर्जन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। 96 सूखे ड्रॉट से लड़ने में वाष्पोत्सर्जन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। 97 जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज वाष्पोत्सर्जन पैटर्न को बदल सकता है। 98 उच्च CO2 सांद्रता भविष्य में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित कर सकती है। 99 पौधों की आनुवंशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग वाष्पोत्सर्जन दक्षता में सुधार कर सकती है। 100 वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन पौधों की उत्पादकता और पानी के उपयोग को समझने के लिए आवश्यक है। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।